प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सी लार्ज क्यू। क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। उसको और एक्सप्लेनेशन के लिए अभी नोटबुक पे एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज एन एम्प्टी इंटीजर सीक्वेंस a equal to empty parentheses. You are given q queries and you need to process them in the given order. There are two types of queries. Type 1 given in the format 1cx add c copies of x to the end of k. मीन्स कि आपके पास x है और अपन को मल्टीपल डालने हैं c और x के। अगर 1 जो है आपका टाइप 1 क्वेरी है। अगर टाइप 2 क्वेरी है 2 कॉमा k। तो आपको फर्स्ट के एलिमेंट्स ए से निकालने हैं और उनका जो सम है वो आउटपुट करना है। जो आपकी कंसोल स्क्रीन है उसमें आउटपुट देना है। ये गारंटीड है कि के जो है कम से कम ए लेंथ होगी। ठीक है, तो 1 इज लेसर देन इक्वल टू क्यू इज लेसर देन 2 इंटू 10⁵ तो ये 10⁵ है। इसमें लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप चलेगा। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो 10⁵ बेसिक इंटीजर को सपोर्ट करेगा। टाइप 1 क्वेरी है 1 इज लेसर देन इक्वल टू सी इज लेसर देन इक्वल टू 10⁹ और टाइप 1 क्वेरी है 1 इज लेसर देन इक्वल टू एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 10⁹ In type 2 queries, letting n be the length of k at the time 1 is lesser than equal to k is minimum 10⁹ comma n। कि आपकी टाइप 2 क्वेरीज होगी। टाइप 1 क्वेरीज में तो 10⁹ एक्स और सी की वैल्यू है और टाइप 2 क्वेरी है तो उसमें n की जो लेंथ है वही होगी। तो वो 10⁹ और n के बीच में होगी k की वैल्यू। ये आपका यूजर इनपुट है k क्वेरी 1 क्वेरी 2 क्वेरी क्यू। ठीक है, तो ये आपका सैम्पल इनपुट है। इसमें 5 क्वेरीज है 1 2 3 4 5 और ये 11 आपका आउटपुट है 19 है। तो फर्स्ट क्वेरी है सेकंड 2 और 3। तो आपको 2 कॉपीज है 3 की वो ए में अपेंड कर दीजिए। मतलब 3 की 2 क्वेरीज है, 3 है और 2 है। सेकंड क्वेरी है एट 4 कॉपीज ऑफ 5 टू द एंड ऑफ ए। तो 5 की आपको 4 क्वेरीज ऐड करनी है। मीन्स 1 2 3 4 4 क्वेरीज है 5 की। ये आपने ए के लास्ट में अपेंड कर दी। थर्ड क्वेरी है ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी है। यहाँ पे ये लिखिए टाइप 2। टाइप 2 में अपन को फर्स्ट के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। कि मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है क्योंकि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो आपका एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट आउटपुट होता है। इसका नोटबुक एक्सप्लेनेशन में अभी एक्सप्लेन करूंगा कि रिमूव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम ए देन सम ऑफ द फर्स्ट 3 इंटीजर्स मीन्स फर्स्ट 3 3 2 या 6 6 और 5 इज 11। तो 11 आपका आउटपुट हो जाएगा। आफ्टर रिमूवल ए इक्वल टू 5 5 5 फोर्थ क्वेरी एट 6 कॉपीज ऑफ 2 टू द एंड ऑफ ए। ये आपके पास 2 है और आपको 6 जो है कॉपीज डालनी है। यहाँ पे लिखिए ना कि आपको 6 कॉपीज डालनी है एक्स ए के एंड में। आपको 6 है 1 2 3 4 5 6। आपको 5 जो है प्रिंट आउट करना है। रिमूव द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स फ्रॉम दे। ठीक है, ये तो आपका जो है बेसिक इंटीजर डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में वो सपोर्ट करेगा। पाइथन में इंटीजर लार्ज डेटा सेट को सपोर्ट करता है ऐसे ये। लेकिन जब आपकी बिगर क्वेरीज होगी तब आपका जो मेमोरी है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा और ये रन टाइम एरर को करेगा। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एट कोडा बिगनिंग कॉन्टेस्ट और ये है 413 सी लार्ज क्यू। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले अपन पूछते हैं कि क्यू क्या है। क्यू जो है एक डेटा स्ट्रक्चर से डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यह वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा कि आपके और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड है ये क्यू है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का मीनिंग है कि जैसे आपके पास 3 पर्सन है ए बी सी और जितने भी आपके हों एन आइटम्स। ठीक, ये आपके पर्सन्स है। और मान लो आपको मैकडोनल्ड्स पे गए हो। ये एक मैकडोनल्ड्स का स्टोर है। कोई भी आपका फूड स्टोर है और ये मान लो फर्स्ट पर्सन ए ये यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक, ये आपके 9 AM पे यहाँ पे स्टोर की लाइन पे खड़ा हो जाता है। ये आपका पर्सन ए। ठीक,
फिर आपका ये 10 AM पे दूसरा पर्सन आ जाए, मान लो 9:15 पे, 9:15 पे सेकंड पर्सन आ जाता है, ये आपका बी। फिर आपका थर्ड पर्सन मान लो सी, ये आ जाता है 9:18 पे, ठीक। ये आपके 3 पर्सन्स इसके लिए टाइम पे 9 AM, 9:15 और 9:18 पे आते हैं। मान ली और भी कई सारे कस्टमर्स लाइन पे आ जाते हैं, तो जो आपका कस्टमर्स सबसे पहले आता है फर्स्ट इन, जो आपका क्यू में सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है, वही सबसे पहले क्यू में बाहर जाता है, ठीक। मतलब आपकी ये क्वेरी है, ये क्वेरी है, तो सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, ठीक। तो सबसे पहले जो आपका क्वेरी में इनपुट जाएगा वही आपका सबसे पहले एग्जिट होगा। तो ये आपका क्यू पे बेस्ड है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपके पास एक एम्प्टी सीक्वेंस है A = 0, आपके पास क्यू क्वेरीज हैं। टाइप 1 अगर क्वेश्चन होगा तो 1CX में आपको C कॉपीज ऐड करनी है X की A के एंड। टाइप 2 क्वेरी है 2, K, रिमूव फर्स्ट के एलिमेंट्स, जो आपके फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए और सम जो है वो आउटपुट कंसोल में कर दीजिए। K जो है कम से कम A लेंथ होनी चाहिए, मतलब आपकी जो Q है उसकी कम से कम अप्रॉक्सीमेट लेंथ उससे कम ही होगी, क्योंकि आपको K आउटपुट करना है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आपके पास 5 है क्वेरीज, 1 2 3 1 4 5 2 3 1 6 2 2 5। इसको लेबल कर देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेरी, सेकंड क्वेरी, थर्ड क्वेरी, फोर्थ क्वेरी, फिफ्थ क्वेरी, सिक्स्थ क्वेरी, ठीक है। तो इसमें इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि ये तो आपका जो है बताता है कि क्यू है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, मतलब नंबर ऑफ क्वेरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब आपके पास 5 क्वेरीज है, ठीक है। तो ये टाइप 1 क्वेरी है। टाइप 1 क्वेरी में क्या करना है आपको, C कॉपीज़ ऑफ X, मीन्स कि आपके पास X है और उसकी C कॉपीज़ जो है Q के एंड में अपेंड करनी है। तो 1 2 3 गिवन है, तो आपकी Q है A जो है अभी एम्प्टी है। फर्स्ट क्वेरी है आपकी 1 2 3, तो आपके पास 3 की 2 जो कॉपीज़ हैं वो A के एंड में आप अपेंड कर दोगे। A = 3, 3। तो पहले एम्प्टी था, इस क्वेरी के बाद आपकी A की जो वैल्यू है वो 3, 3। फिर आपकी सेकंड क्वेरी है 1 4 5। दैट मीन्स कि आपके पास 5 जो है 4 टाइम्स A के एंड में अपेंड है। इसका मीनिंग है सेकंड है क्वेरी आपकी 1 4 5, ठीक। इसमें आपकी C की वैल्यू है 4, X की वैल्यू है 5, और आपको दिया है कि 1CX, मीन्स कि C कॉपीज़ हैं X की, वो आपको A के एंड में अपेंड कर देंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो A की वैल्यू है वो हो जाएगी 3, 3, 5 की 4 कॉपीज़ हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4, या आपने 5 को 4 टाइम्स A के लास्ट में आपने अपेंड कर दिया, ठीक है। फिर आपका जो सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग या फिर सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है वो आपका 2, 3, जो सेकंड टाइप क्वेरी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी में क्या करना है, आपको फर्स्ट के एलिमेंट्स जो है K में से रिमूव करने हैं और उनका सम जो है आप कंसोल में आउटपुट करेंगे। और K की वैल्यू कम से कम A की लेंथ पे बड़ी होगी, तो अपन चेक कर लेते हैं। जैसे 2, 3 है, ये टाइप 2 क्वेरी है और ये क्वेरी नंबर है 3। ये देखिए आप, टाइप ये है 3 नंबर पे 2, 3, टाइप 2 क्वेरी है। तो इसमें K की वैल्यू है 3, K की वैल्यू है 3, और जो आपका A है वो है 3, 3,
5,5,5,5। तो ए की लेंथ है 1 2 3 4 5 6, लेंथ ऑफ ए है 6 और के की वैल्यू है 3। तो 3 जो है लेसर देन इक्वल टू है 6। तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी के की जो लेंथ है वो होती है। तो इसका सम अपन को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम कैसे निकालेंगे? तो पहले अपन इसको लेबल कर देते हैं कि इसका इंडेक्स कितना होगा। तो इसका होगा 0 1 2 3 4 5। ये 0 से लेके n-1 तक आपका जो है इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स होंगे 0 1 2, ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। इनका सम कैसे होगा? सम ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट 3 एलिमेंट, इनका सम। क्योंकि के की वैल्यू अभी तो 3 है, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम कितना होगा? 3 + 5। 3 2 6, 6 + 5 इज 11। तो 11 आपका कंसोल में आउटपुट आएगा। ये देखिए आउटपुट आपका फर्स्ट है 11, ठीक। ये आपका 11 जो है फर्स्ट क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हुई। फिर आपकी इसके बाद क्वेरी है 162। 162। तो अपन जब इन 3 एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे 3 3 5, इसके बाद आपका जो एरे, जो आपका क्यू है, जो एरे फॉर्म में रिप्रेजेंट है, वो कैसा होगा? 5 5 5। ये इस क्वेरी की इम्प्लीमेंटेशन के पहले है। ये 162 आपका यहाँ पे गिवन है, जैसे 2 3 अभी अपन ने की है, फिर 162 अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये फोर्थ क्वेरी 160। तो आपका 5 5 5 है। इसमें आपको क्या करना है कि सी कॉपीज, सी की वैल्यू है आपकी 6 और x की वैल्यू है 2। दैट मीन्स आपको 2 की 6 कॉपीज़ ए के, तो 6 इसकी कॉपीज़ कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉपीज़ हैं और ये ए के लास्ट में पेंड होंगी। दैट मीन्स ए की 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉपीज़ हैं। ये 6 लिखें तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉपीज़ है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एरे, ये फोर्थ क्वेरी के बाद ये हो जाएगा। फिर आपकी लास्ट क्वेरी है 2 5, ये फिफ्थ क्वेरी है। ठीक है, तो इसमें आपकी k की वैल्यू है 5, ठीक है, और a की वैल्यू है, a की वैल्यू है यहाँ पे, ये है आपका 5 5 5 2 2 2 2 2 2। ये हो गया 5 5 5 और फिर है 6 कॉपीज ऑफ 2। तो अपन को क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है 2 5। 2 मीन्स ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी है, टाइप 2। 2 k में क्या करना है अपन को? फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना है और उनका जो सम है वो कंसोल में अपन को आउटपुट करना है। के की जो है लेंथ जो है वो ए की लेंथ के लेसर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, ये अपन की क्वेरी में दी है। तो अपन जानते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 5 5 5 मीन्स 3 टाइम्स 5 और 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो 2 5, तो 5 जो है अपन की के की वैल्यू है और ए की लेंथ जो है वो है 9, क्योंकि 9 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, लेंथ ऑफ ए है 9। तो 5 इज़ लेसर देन इक्वल टू 9। तो 5 अपन को फर्स्ट 5 जो है एलिमेंट्स का सम निकालना है, उनको ए से रिमूव करना है। तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं
5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, दैट्स इट। ये 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। इनका अगर अपन सम देखेंगे तो इनका सम जो है अपन देखेंगे ये 19 आ रहा है, ये 19। और इसमें जब अपन एरे को रिमूव करेंगे तो ये होगा 2, 2, 2, 2, दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स होंगे एक। आउटपुट कंसोल में 19 आ जाएगा, ये देखिए 19 कंसोल में आ जाएगा। तो इसके दो मेथड्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। फर्स्ट मेथड है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या करना होगा, आपको सीधी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, या फिर आप DQ यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। लिस्ट बनाइए, फर्स्ट क्वेरी में आप लूप चलाइए, लूप चलाइए। कहाँ तक आपको क्वेरीज जो है इम्प्लीमेंट करनी है, मीन्स C तक। ठीक है, और इसमें आपको अपेंड करना है X को। ये आपकी टाइप 1 क्वेरीज के लिए। टाइप 2 क्वेरीज के लिए आपको पॉप लेफ्ट करना है until k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोड आपका फीजिबल है, पर आप जब इसको रन करेंगे तो आपको टाइम लिमिट एरर आएगा। इसका कोड मैं अभी कंप्यूटर पे शेयर करता हूँ। तो इसका कोड है ABC413C का vim ABC413C.py। तो अपन इंटीजर इनपुट लेंगे, ये लिस्ट है, एन जो है अपन का इनपुट है, मतलब कितनी क्वेरीज अपन को रन करनी है। ये क्वेरी है कि टाइप 1 क्वेरी है, टाइप 2 क्वेरी है। अगर क्वेरी 0 है तो अपन C को इनपुट लेंगे, X को इनपुट लेंगे, और C जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक लिस्ट में अपेंड करेंगे और C को अपन डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर टाइप 2 क्वेरी है तो K की वैल्यू मतलब K की वैल्यू जो है आपकी क्वेरी की लेंथ जो है उसके, मतलब जो लिस्ट की लेंथ है उसके लेसर देन इक्वल टू होनी चाहिए, S इक्वल टू 0। आई की रेंज 0 से के लेसर देन, और अपन पॉप कर देंगे। ये इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने। इसमें अपन ने लिस्ट की जगह DQ का यूज किया है, और ये DQ जो है पॉप लेफ्ट का करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट वाला जो आपका प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है और इसमें थोड़ा सा कम लेता है, लेकिन ये आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड कर देगा। मैं आपको ऑफिशियल कोड अभी शेयर करता हूँ। तो इस कोड का दूसरी तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें मेमोरी लिमिट जो है आपको TLE एरर नहीं आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसमें अपन को करना है @C कॉपीज़ ऑफ X। तो C कॉपीज़ ऑफ X जो है उनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनका मल्टीपल, मतलब जैसे इसमें लिखा है 3 2 या 6, मतलब जो है अपन की 3 और 2 की जो मल्टीपल है वो अपन एरे में जो भी क्वेरी क्यू है उसमें अपन इंसर्ट कर देंगे। और ये 5 और 4 है, मीन्स 5 और 4 का जो है अपन मल्टीपल कर देंगे। और अपन 3 एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब फर्स्ट जो है अपन की जैसे 3 है तो 3 2 3 है, और 5 जो है 1 है, तो बाकी के अपन के जो 5 बचे वो बचे 3। इसको मैं फिर से लिखता हूँ जैसे, ठीक है। तो इसको अपन पेयर के फॉर्म में एरे में इंपुट करेंगे। जैसे 3 2 है तो 3 की 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है। अपन को प्रिंट करना है सम, तो सम जो है 3 कॉपीज़ हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 × 2, डेट मीन्स 6, ठीक है। और ये 5 4 है, डेट मीन्स अपन के पास 5 की 4 कॉपीज़ हैं, 1 2 3 4। ये 5 कॉपीज़ हैं, तो 4 कॉपीज़ हैं 5 की, तो इनको प्रेजेंट कर सकते हैं अपन 5 × 4 20।
तो अपन को 3 कॉपीज़ निकालनी है। तो 3 कॉपीज़ कैसे होंगी, ये अपन के जो एरे है उसमें है 3 3 1 2 3 4, ये है आपका एरे, और इसमें अपन को 3 कॉइन्स निकालनी है, मतलब ये। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 × 2 + 5 × 1, ठीक है। और ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ये हैं अपन के जो लेफ्ट हैं वो है 5 × 3, ये है 15। ये आपका सम जो है क्वेरी में लेफ्ट होगा। तो ये तो हो गया 3 2 6, 6 + 5 हो गया 11, ठीक है। तो इसमें अपन को इस क्वेरी में बहुत ज़्यादा मेमोरी का प्रॉब्लम होता है कि जैसे आपकी जो n की वैल्यू है 10⁻⁴ अगर 9 होगी इस इम्प्लीमेंटेशन में, तो आपका इशू होगा, मतलब मेमोरी लिमिट का जो टाइमर होगा वो आपका इसमें होगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल्स में तो आपको ईजी पड़ेगा। जैसे 162 है तो इसको अपन कर सकते हैं 1 2 3 5, ये अपन के एलिमेंट्स बचे हैं। फिर इसके बाद अपन के पास 6 की 2 कॉपीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे अपन ने ऐड की थी ना। तो इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 × 3 + 2 × 6। अपन को चाहिए फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, डेट मीन्स कि 3 तो ये 5 अपन के ये तो हो गए। इसमें अपन को 3 में से अपन 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होंगे 2, तो मतलब अपन को 2 × 2 कॉपीज़ चाहिए। और ये जो 6 एलिमेंट्स है 6 में से 2 गए तो अपन को 4 जो है वो अपन के लेफ्ट एलिमेंट्स हुए, और अपन को सम प्रिंट करना है। तो 15 + 4 दैट इज़ 19, तो ये 19 अपन का कंसोल में आउटपुट हो जाएगा। इसका मैं ऑफिशियल एडिटोरियल शेयर करूँगा क्योंकि मेरा कोड में टाइम लिमिट एक्सीडेड हो रहा है। तो इसका ऑफिशियल कोड है, एडिटोरियल है ये। इसमें आप क्यू जो है नंबर ऑफ क्वायरीज हैं कि कितनी क्वायरीज होंगी, ये आपका पेयर में, मतलब जो आपका सी और एक्स है उनको एक साथ जो है यूजर इनपुट लेगा, और अगर टाइप 1 क्वायरीज है तो सीधा सीधा इम्प्लेस कर देगा, मतलब रियर एंड में इसको इंसर्ट कर देगा। नहीं तो अगर टाइप 2 क्वायरीज है तो अपन क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है वो लेसर देन इक्वल टू के नहीं हो जाता, तो अपन सीधा सीधा मल्टीपल जो है क्यू का वो अपन आंसर में ऐड करते जाएंगे, और फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है उतना अपन के में नेगेट करते जाएंगे। अगर के जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब जो अपन के की वैल्यू है वो अपन 0 तक जो है एक तरह से लूप करते जा रहे हैं, और उसमें अपन क्यू की वैल्यू जो है वो पॉप करते जा रहे हैं। सीधा सीधा अपन आंसर इंसर्ट कर देंगे एंड दैट्स इट।